हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और फ्यूचर के बाद अब बिल्डर का नंबर है। आपकी टेंशन इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रह जाएगा अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच किया है, पूरा अगर देखा है तो। और आपसे कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो देखें। हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें एक गलती हमारे लिए भारी पड़ सकती है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और आपको उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाने वाला है। कौन सा जोन ठीक है आपके लिए, आप अपने आप से डिसाइड कर पाओगे। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। और मैंने आपके लिए यहाँ पर 6 जोन सेलेक्ट करके रखे हैं बिल्डर के लिए। हमने टोटल पोस्ट के हिसाब से वो जोन को नहीं रखा है। हमने क्या किया है, हमारी पोस्ट हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है, पिछले सालों के रिकॉर्ड पर अब तक का क्या रिकॉर्ड है और क्या पॉसिबिलिटी है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने वो 6 जोन को सेलेक्ट किया है। बाकी हम लोग और भी जगह जो अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। पहले हम जो 6 जोन हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग वो 6 जोन देखते हैं। देखिए, आपके लिए हमने बहुत ही ज़्यादा डाटा का कैलकुलेशन किया हुआ है। ये पेज है आपकी कैलकुलेशन में ही भरे हुए हैं सब चीज़ों को। सब डाटा हमने इंटरनेट दुनियादारी से इकट्ठा करके हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें हमारी इस मेहनत के लिए। हम लोग पहले देखते हैं सारे जोन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये है वो हमारे 6 जोन मैंने बोला था। एक जोन को और हमने शामिल कर दिया है, लास्ट नंबर पे रखा है हमने मालदा को। तो बड़ी ही हमने अपने सूझबूझ से इन जोन को सेलेक्ट किया है। सबसे पहले नंबर पर हमारा है अहमदाबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ और मालदा। ये वो जोन है जहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छे चांस हैं। कट ऑफ आपका पिछली सालों में भी कम रहा, इस बार भी कम रहेगा या नहीं रहेगा, हमने पूरी इस पर रीजनिंग की है। रीजनिंग का प्रूफ आपको दिख तो नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश कर सकता हूं कि ये सब कैलकुलेशन जो छोटी छोटी कैलकुलेशन भरी पड़ी है, एक कॉपी, दूसरी कॉपी, तो बहुत ही अच्छे से हमने चीज़ों को सोचा समझा है। और आप भी जो है अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई वी सेलेक्टेड अहमदाबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़ एंड मालदा। हमने इनको सेलेक्ट किया और बाकी जो हमारे बचे हुए जोन है उनको हमने क्यों नहीं सेलेक्ट किया, और कर भी सकते हैं, कौन कौन को कर सकते हैं हम वो भी अपने वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कर दो कि हम लोग डिटेल में जानें कि कहाँ पर किसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस कैटेगरी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो हम लोग एक एक करके अभी समझते हैं। आगे चलने से पहले एक बार मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है और दोस्तों में शेयर कर देना। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं हम लोग अहमदाबाद में, देखते हैं कितना हमारा चांस है, कितना पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है। बिलासपुर, गुवाहाटी, सबका एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा हटा दें पहले। अब यहाँ पे देखिएगा अहमदाबाद, जिसपे बिल्डर की पोस्ट है UR की 10, SC की 2 है, ST का 0 है, OBC का 1 है, EWS का 0, टोटल 13 हुई हैं अहमदाबाद में। ये हमारी पोस्ट है। फिर कहेंगे सर आपने जो है इसको क्यों रखा है यहाँ पर, जब इतनी कम वैकेंसी है तो पहले नंबर क्यों रखा है, या इसको अच्छा क्यों कह रहे हैं हम। इसलिए अच्छा कह रहे हैं कि यहाँ पर कम बहुत पोस्ट हैं
तो बहुत से लोग यहाँ पर कम अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि क्रम तो हम ऊपर नीचे कर लेंगे, वो हमसे हम ये नहीं कहेंगे कि हमने पहले नंबर पे इसे रखा है तो ये सबसे अच्छा है, ठीक है। लेकिन हमने अच्छा इसे क्यों बताया है, यहाँ पर और कैटेगरी के लिए जैसे एसटी और ओबीसी के लिए ठीक नहीं है, बट हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए ठीक और एससी के लिए भी सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ कम वैकेंसी होती है लोग वहाँ खास करके नहीं कम अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या है कि हमें यहाँ CNW में चांस मिल जाएगा। CNW में एससी के लिए देखिए 14 है, ओबीसी के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे बिल्डर की नहीं है तो हो सकता है कि लोग ना अप्लाई करें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद टीआरएस जो होता है इसमें हमें चांस मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग अहमदाबाद में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा है बिलासपुर, ये वास्तव में अच्छा है, इसको हमें पहले नंबर पे नहीं रखना चाहिए, वो हमने बोल दिया कि आगे पीछे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। जिसको पहले रखा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सबसे अच्छा है, ठीक है। बिलासपुर देखिए, ये वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बिलासपुर में वास्तव में बिल्डर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे अहमदाबाद में फिटर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, वैसे बिलासपुर में बिल्डर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कैटेगरी वाइज 2 रीजन रहेंगे, CR सेंट्रल रीजन और हमारा सेकर रहेगा यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसमें हम देख सकते हैं हमारा UR का 41 है, उसके बाद SC का 10 है, ST का 2 है, OBC का 19 है और EWS का इतना है, टोटल 80 हो गई। तो ये सब की सब वैकेंसी हमारी 89 बिल्डर की हो गई, जो कि जितने भी हमारे 19, 20, 21 को जोन लिखे हुए हैं, वैसे तो 17 जोन थे लेकिन अब जो है हमारा बदलाव हो गया है तो हमारे ज़्यादा जोन हो गए, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ पर अब बिल्डर की, सिर्फ बिल्डर के बाद हमने ये TRS और CNW क्यों रखा है, लिख रखा है, क्योंकि हम जो बिल्डर हैं हम लोग इनमें भी अप्लाई कर पाएंगे, इसमें भी प्रेफरेंस दे पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रखा है। बात समझ गए अब, क्योंकि CNW TRS क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि बिल्डर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। और ये बात आपके लिए बहुत जानना जरूरी था। सिर्फ आप बिल्डर की पोस्ट देख करके अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमने सारी बातों को ध्यान रखा कि यार हम कहाँ हमारी जो बिल्डर ट्रेड है वो काम कर जाएगी, ठीक। बात समझ में आ गई। TRS में देखिए, बिलासपुर में TRS की बड़ी है अच्छी पोस्ट है, तो सबसे सुपर जो हमारा है बिलासपुर बिल्डर के लिए बना रहेगा। और फिटर के लिए भी अच्छा है, हम फिटर के लिए भी बताए थे, क्योंकि TRS में हमारा फिटर, इलेक्ट्रीशियन और बिल्डर तीनों ही जा सकते हैं, और हमारा मैकेनिक जो रहता है डीजल मैकेनिक वो भी जा सकता है, ये चीज़। तो हम इसलिए कह रहे थे कि हमें पहले ये जानना कि हमारी जो ट्रेड है वो कहाँ पे काम करेगी, ठीक, कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही हमने बिल्डर को देखा कि बिल्डर कहाँ अप्लाई कर सकता है, CNW में कर सकता है, TRS में कर सकता है, PV में कर सकता है, ट्रैक मशीन में कर सकता है। तो हमने वो सारे जोन सेलेक्ट किए जहाँ पर हमारे ज़्यादा चांस है। और वैसे भी यहाँ पर पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से वैकेंसी वो हमारी जो कट ऑफ है वो कम जाती है, और इस बार जाएगी कि नहीं जाएगी वो हमने सब चीज़ों का ध्यान रखा है। ऐसे नहीं पिछले के साल के हिसाब से ही हमने नहीं यहाँ पे डाटा आपको दे दिया है, ठीक है, बहुत कुछ कैलकुलेशन किया है। तो TRS का देखते हैं हम लोग, इतना हम यहाँ पर है बिलासपुर में, तो एक बढ़िया चांस रहेगा। गुवाहाटी में देखते हैं हम लोग, गुवाहाटी में बिल्डर का जो पोस्ट है UR का अनरिजर्व कैटेगरी का 11 है, उसके बाद हमारा SC का 4 है, ST का 02 है, OBC का 8 है, EWS का 3 है, टोटल 28 रहा हमारा बिल्डर का पोस्ट। फिर CNW में पोस्ट देखेंगे हमारा UR का 28, 10, फिर हमारा SC का, ST का 5, ST का 17, बढ़िया रहेगा ST वालों के लिए, गुवाहाटी सुपर रहेगा। और जो है टोटल यहाँ पर CNW की जो पोस्ट है 66 हो गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे ट्रैक मशीन में भी हमारे लिए बहुत अच्छे यहाँ पे चांस है। UR का 23, 10 हमारा रहेगा, SC का, ST का 6 रहेगा, 6 रहेगा, OBC का 21 रहेगा और 8 हमारा EWS का, टोटल है 68।
तो ये गुवाहाटी का जो पोस्ट है जहाँ जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और गुवाहाटी में ज़्यादा हमारा कट ऑफ कभी नहीं गया है। तो मैं कहूँगा कि गुवाहाटी एंड बिलासपुर दो आपके लिए बहुत ही सेफ जोन रहने वाले हैं। गुवाहाटी को मैं कहूँगा कि आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग अपना अगला जोन उठाते हैं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ हमें यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। मुंबई में सबसे पहले हमने बेल्डर की पोस्ट लिखी हुई है, जो कि हमारी CR सेंट्रल रीजन में है 23, और WR में कितनी है 7, यानी कि 30 टोटल यहाँ पे बेल्डर की पोस्ट है। बेल्डर के साथ साथ ही यहाँ पर CNW की अच्छी खासी 57 पोस्ट है, और EMU की जो पोस्ट है वो यहाँ पर 143 से 148, और TRS की जो पोस्ट है 118 और 43 है। ट्रैक मशीन वालों की जो पोस्ट है वो 16 है, ब्रिज वालों की है 17 और 3। ये सारी पोस्ट में हम लोग जो है हमने क्यों लिखी है CNW, EMU, TRS और ब्रिज, ये क्यों लिखी है बिल्डर में? हम लोग बिल्डर की बात करें तो कि इसलिए लिख रहे हैं कि बिल्डर वाले भी अब इन सब में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। तो इसलिए मैंने जो है ये सारी पोस्ट यहाँ पर लिखी है। टोटल मिलाकर के 575 पोस्ट हो जाती है। तो ये सारे में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर मौका बहुत ज़्यादा हमारे लिए, चाहे हम बिल्डर की कहें बात, चाहे हम फिटर की कहें, चाहे इलेक्ट्रीशियन की कहें, तीनों लोगों के लिए यहाँ पे मौका बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ की ओवरऑल भी ज़्यादा हो सकती है, तो हम लोग ये अच्छा कहेंगे। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है ब्रिज का। हो गया, ब्रिज का काम क्या होता है हमने बताया था कि पुल पर जो भी काम चल रहे होंगे, पुल बन रहा होगा, हमें वहीं पर काम देखना पड़ेगा। ट्रक मशीन से हमारी ट्रक जो गाड़ी और ट्रेन का जो रूट होता है, पटरी बिछाई जाती है, मरम्मत की जाती है, तो उसमें हम लोग अलग अलग भी वीडियो बनाए हैं। ट्रक मशीन के लिए बनाए हैं, और हम लोग TRS के लिए बनाए हैं, तो वो वीडियो देख लें। हम लोग ब्रिज के लिए भी, EMU के लिए, सबके लिए वीडियो लाने वाले हैं। CNW के लिए भी हम लोग अलग से बना चुके हैं। EMU जो है बढ़िया एक पोस्ट रहती है हमारी, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, तो हम लोगों के लिए ये पोस्ट काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद हमने जो जोड़ लिया है कोलकाता लिया है। कोलकाता में बेल्डर की जो टोटल पोस्ट है वो 15 है, और EMU की पोस्ट यहाँ पर देखो 2 रीजन रहते हैं, ER ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे में हमारा EMU की पोस्ट है 63 है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे में हमारी EMU की जो पोस्टें हैं वो 50 है। TRS की पोस्ट हम लोग देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप अपने आप चेक कर लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। तो सारा देखिए, जो पहली चीज है हम बता दें फिर से आपको, ये हमारा UR वाला रहता है। पहला UR, उसके बाद SC, फिर ST, फिर OBC, ठीक है, फिर EWS, ठीक है। तो ये चीज आप अपने आप से SC ST सब, पहले जो पोस्ट है वो हमारी किसकी रहेगी, UR की, फिर SC ST OBC EWS, और बाद में टोटल पोस्ट लिखी हुई है, ठीक। ये हो गया चंडीगढ़ की। हाँ जी, हमने कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी EMU की बढ़िया अच्छी ज़्यादा पोस्ट है, यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये ऐसे सब जोन है जहाँ का कटाव वास्तव में मैंने टोटल बता रहा हूँ बार बार की टोटल पोस्ट देख करके ये हमने रीजन या जोन सेलेक्ट नहीं किए हैं। इनके पीछे बहुत सारी वजह हैं, ठीक है। उन वजह को हम आपको अभी नहीं समझा सकते हैं। चंडीगढ़ में लोग कहेंगे कि यहाँ तो बहुत कटाव जाता है, लेकिन आप बात मानिए, मैंने अगर यहाँ पे चंडीगढ़ को रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा है। तो चंडीगढ़ में आप देखें बेल्डर का पोस्ट हालांकि बहुत कम है। ये आपका UR वालों का एक सिर्फ पोस्ट है, SC का 0, ST का 1, हमारा OBC का 0, EWS का 0, ओवरऑल 2 ही पोस्ट बेल्डर की है। लेकिन फायदा ये है कि यहाँ पर जो है हमारा CNW की पोस्ट काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज। TRS की पोस्ट काफ़ी अच्छी है। तो चंडीगढ़ हमको हमने इसलिए
लास्ट में रखा है। हालांकि इसको हम और लास्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने 6 नंबर पे रखा है। एक बात यहाँ पर हमारा चौथे नंबर क्या है, मुंबई है। 5वें नंबर पे हमारा कोलकाता है। ठीक, नंबर हो सकता है कोई गलत पड़ गया हो, चंडीगढ़। अगर गलत पड़ गया है तो हमें इसको और पीछे करना पड़ेगा चंडीगढ़ को, ठीक है। चंडीगढ़ में जो कि बिल्डर की बहुत कम है, तो मैंने इसको सोच समझ के इसलिए रखा है कि जो है यहाँ पर बिल्डर की पोस्ट रहेंगे तो लोग डरेंगे, बचेंगे, लेकिन हमें और जगह पे मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो लोग हमारे जनरल वाले हैं या SC ST वाले हैं अप्लाई करने, ठीक है। और जो है बाकी जो है हम लोग अगर TRS या CNW में करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लास्ट में ही डालना चाहेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है हमारा अजमेर बचा है तो उसको हम डालेंगे। तो ये पहले आप देख लें और उसके बाद हम लोग इसको जो है यहाँ से हटाते हैं। अजमेर हमारा बाकी है अभी। अजमेर के बाद हमने शायद, हाँ, एक नंबर गलत पड़ा हुआ है, ठीक है, एक नंबर ज़्यादा चल गया है। अजमेर और मालदा दो के बारे में हमें अभी और बात करनी है, देखना, ठीक है। अजमेर और मालदा। तो अब जो हम लोग यहाँ पर बात कर लें अजमेर जोन की, बिल्डर की वैकेंसी की कुछ पोजीशन इस तरीके से है। 24 UR वालों का है। आपको याद रहना चाहिए, नहीं रहे तो हम यहाँ पे फिर से लिखे दे रहे हैं। पहली जो नंबर लिखी है UR, उसके बाद SC ST OBC और EWS, ठीक, और ये टोटल, लास्ट में टोटल पोस्ट लिखी हुई है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे पोस्ट है। 24 UR की है जनरल वालों की, 7 SC ST की 0 है, OBC की 14 है, EWS की 5, टोटल 50 हो गई। यह WCR NWR दो यहाँ पर रीजन रहेंगे। फिर हमारा 03 03 00 00 और टोटल हो गई ये 6। कितनी हो गई? 6। अजमेर में बिल्डर की पोजीशन ये है। बिल्डर के बाद कुछ हमारी पोस्ट CNW की, TRS की, ट्रैक मशीन की। तो इसलिए हमने अजमेर को यहाँ पर उठा लिया है कि भले ही अगर हमारी बिल्डर की यहाँ पे देखो OBC की ठीक है, SC ST का यहाँ पे है नहीं पोस्ट, SC का भी ठीक है, तो हम लोग इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है चंडीगढ़ और मालदा को देखेंगे। कुछ लोग आपसे ये भी कहेंगे, एक मिनट, शायद वॉइस का प्रॉब्लम ना हो गया हो। देखते हैं, चेक करेंगे, कोई वॉइस माइक गिर गया था। हाँ, कुछ लोग आपसे ये भी कहेंगे अजमेर का बहुत ज़्यादा है, जाने दो। लेकिन इस बार जो मैं आपको जहाँ तक कैलकुलेशन किया हूँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया हूँ, तो इसको हम चूज कर सकते हैं। आप इसमें सारा, उसके बाद मालदा को देख सकते हैं, और चंडीगढ़ मालदा सबसे लास्ट में हम कहेंगे कि यहाँ पर वैकेंसी कम है तो लोग कम जा सकते हैं, तो हमारे लिए चांस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस हिसाब से कुछ हमारी चीज़ें हैं जिनको हमने ध्यान में रखते हुए इन जोन को चूज किया है। और अगर कोई पटना से अप्लाई करना चाहता है तो ट्रक मशीन की वहाँ पे पोस्ट बहुत अच्छी है, तो पटना से भी कर ले। लास्ट में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी अप्लाई करें, टोटल पोस्ट को देखते हुए नहीं, वहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज, आपकी ट्रेड के हिसाब से कितनी पोस्ट है। हमने टोटल पोस्ट देखा, अप्लाई किया, ऐसा नहीं करना है। फुल नोटिफिकेशन में देखें कि हमारी जो ट्रेड है उस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक, तभी अप्लाई करें। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई और डाउट रह गया है तो कमेंट करें। किसी और ट्रेड के लिए चाहते हैं अगर आप, तो कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो लाएंगे, ठीक। आप जो है सारी यहाँ पर पोस्ट हैं, सारी पोस्ट के बारे में नॉलेज करिए। मैं धीरे धीरे जो है वो सारी पोस्ट को डाल रहा हूँ,
आप भी कमेंट करें, जिसका पहले आपको चाहिए तो आप उस पोस्ट का नाम पहले बताएं, हम उसकी पूरा बायोडाटा, पूरा उसकी हिस्ट्री आपको देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम लोग मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।